नमस्कार दोस्तों। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास रहा क्योंकि हमने संस्कार टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित टेक्निकल स्कॉलरशिप एग्जाम के तहत मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। सबसे पहले हमें गर्व है कि हमें शेषनाथ यादव सर के साथ बातचीत करने का मौका मिला, जिन्होंने हमें शिक्षा और टेक्नोलॉजी के महत्व पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उनका अनुभव और मार्गदर्शन छात्रों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। इसके साथ ही हमने आज हमारे स्कॉलरशिप विनर्स को सम्मानित किया। पहले स्थान पर अंशु प्रजापति, दूसरे स्थान पर कुंदन यादव, तीसरे स्थान पर आदित्य कुमार। यह केवल एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि उनके कठिन परिश्रम और प्रतिभा का प्रमाण है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा और सही अवसर मिले, ताकि वे अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। तो नमस्कार सर, मेरे नमस्कार। सामने हैं शेषनाथ यादव जी, जो कि एनडीपीएस स्कूल में सर पढ़ाते हैं। यस सर। और साथ में एकेडमिक्स की कोचिंग भी चलाते हैं। तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर का, क्योंकि सर समाज के बारे में भी सोच करके चल रहे हैं और इन्होंने आज बहुत सारे बच्चों को अपने माध्यम से, हमारे यहाँ जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का आयोजन होता है उसमें सर ने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर एग्ज़ाम दिलवाया और काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे स्कॉलरशिप पाई है, जो कि 2350 से लेकर के 80,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप सर के स्टूडेंट्स को मिली हुई है। यस सर। तो सर हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि क्या आप चलाते हैं, कहाँ पे कोचिंग आपकी चलती है और क्या आपका पढ़ाई का, शिक्षा का क्या रहा पहले का, तो वो सब चीज़ें सर। सर मेरा नाम सर शेषनाथ यादव है। जी सर। मैं सर इस समय प्रेजेंट पे एनडीपीएस स्कूल पे कार्यरत हूँ, मैथमेटिक्स टीचर के रूप में। जी सर। और हमारा एक कोचिंग सेंटर भी है ग्वालटोली पे, जी। मैथमेटिक्स एकेडमी के नाम से। वहाँ पे हम लोग 9 to 12 एंड बीएससी मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस देते हैं। और उसी के माध्यम से आपसे हमारा संपर्क हुआ और आपके द्वारा दी गई कंप्यूटर संबंधी सारी जानकारी हमने बच्चों को प्रोवाइड कराई। बच्चे उससे आकर्षित होकर आपके इंस्टीट्यूट में एग्जाम दिया और बच्चे इस एग्जाम के माध्यम से बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं अपने आप से, जिससे बच्चे आगे फ्यूचर में बीसीए या बीटेक जैसे बड़े कोर्सेज करके अपना कंप्यूटर के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करेंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने आर्थिक कमजोर बच्चों को ये स्कॉलरशिप देकर उनके फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश की, उसको एक बार मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। सर मेन चीज हम लोगों का तो प्रयास ही रहता है, लेकिन आप जैसे अगर सभी शिक्षक हो जाएं जो बच्चों के लिए थोड़ा सा सिंसियर हो कि भाई इससे बच्चों को लाभ हो रहा है। जी सर। और आपने जैसे प्रयास किया, आपने 100 बच्चे 150 बच्चे जोड़े और जिनका यहाँ पर एग्जाम हुआ, तो ऐसे मैं कहूँगा कि लगभग जितने भी अगर यहाँ पे टीचर्स हैं, जी सर। अगर सभी टीचर 100 बच्चों को खाली सोच लें कि इनका हमें आगे करियर मेंटेन करना है, बनाना है, अच्छी नई चीज दिलवानी है, तो इस तरह से हम लोग उनके लिए भी स्कॉलरशिप का एग्जाम वगैरह अरेंज करवा सकते हैं। तो आप उन शिक्षकों के लिए भी थोड़ा एक संदेश दे दीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में टीचर का एक अहम भूमिका होती है। टीचर उस क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका के माध्यम से बच्चों को जो भी सिखाता है, बच्चा क्या है कि एक ब्लैंक पेपर की तरीके होता है। शिक्षक जैसा उसमें इनपुट देगा, बच्चा वैसे आउटपुट भी देता है। जी। इसलिए सभी शिक्षक का यही कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दे और उसका उज्जवल भविष्य के लिए उसको सही मार्गदर्शक करें, जिससे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो और बच्चे भविष्य में उस टीचर के बारे में हमेशा मन में और हृदय में भावना रखें, सम्मान की भावना रखें और समाज को विकसित करें। एक विकसित भारत के लिए हमें एक विकसित स्टूडेंट को तैयार करना होगा, जिससे हमारा समाज अच्छा होगा। यही हम लोग कामना कर सकते हैं। और जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में है, अगर वो मैथ टीचर हैं तो मैथ के बारे में, साइंस है तो साइंस के बारे में, कंप्यूटर शिक्षक है तो जिस विषय के वो विशेषज्ञ हैं उसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिसका उनका फ्यूचर उज्जवल हो। और कंप्यूटर एक क्या है कि इस समय नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। हर संस्थान में, हर एरिया में
ये गवर्नमेंट एरिया हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर सेक्टर में कंप्यूटर की एक अहम भूमिका बढ़ती जा रही है और उसके माध्यम से बच्चे कंप्यूटर क्षेत्र में अच्छे कोर्सेज के माध्यम से एक अच्छी पोस्ट हासिल करके और अपने और परिवार और समाज का नाम आगे कर सकते हैं। सर ये जो हम लोग चलाते हैं जैसे संस्कार टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हम लोग ये चलाते हैं, ये हमारा नाइलिट से मान्यता प्राप्त है जी सर। जहाँ से हम लोग ओ लेवल का कोर्स भी कराते हैं, ट्रिपल सी का भी कराते हैं, पीजीडीसी हो गया सर, एमसीए, बीसीए। तो सर इस पर प्रकाश डालिए कि बच्चे अगर ओ लेवल कर रहे हैं या ट्रिपल सी कर रहे हैं, मान लीजिए ओ लेवल बच्चे ने किया तो वो कहाँ कहाँ इसको लगा सकता है सर्टिफिकेट को? वो लेवल क्या है कि समीक्षा अधिकारी जैसे बड़ी पोस्टों में, पीसीएस रैंक की मैक्सिमम पोस्टों में वो लेवल की महत्व है और बाकी यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी पोस्टें हैं जिसमें हम लोग ट्रिपल सी की, गवर्नमेंट ट्रिपल सी की अहम भूमिका निभाती है। तो ये ऐसे कोर्सेज करके हम लोग पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में क्वालिफाई करके और अपना फ्यूचर बढ़ा सकते हैं। तो मतलब कि कंप्यूटर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंस रखता है। यस सर, कंप्यूटर समय प्रत्येक नागरिक का सीखने का क्या है दायित्व बनता जा रहा है। हम मोबाइल से लेकर टेक्नोलॉजी जितने भी सिस्टम है सब कंप्यूटर पर डिपेंड होते जा रहे हैं और कंप्यूटर प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक हर जगह उसकी महत्वता बढ़ती जा रही है। चलिए सर, तो आपने सब बच्चों को इतना सब जानकारी दी, तो मैं सबसे कहूंगा कि इस जानकारी को सब लोग फैलाएं हर जगह। और सर ने जैसा बताया है कि ओ लेवल ट्रिपल सी कितना महत्वपूर्ण कोर्स है कंप्यूटर का, तो ये जरूर ज्वाइन करें। सर साथ में एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। जी सर। सर विच इज बेटर, मतलब आप एक निष्पक्ष होकर बताइए कि जैसे बच्चे हैं आफ्टर 12th दे गो फॉर बीए और बीएससी, जी। तो अगर हम एक तरफ बीए बीएससी को रखते हैं, एक तरफ बीसीए बीटेक को रखते हैं, तो विच विल बी बेटर फॉर देम? इस समय बीएससी और बीए से बेटर बीसीए या बीटेक है क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे बीसीए और बीटेक में कम है बच्चे, जिससे क्या है उनका फ्यूचर जल्दी आगे बढ़ सकता है। जबकि बीसीए और बीएससी और बीए नंबर ऑफ स्टूडेंट 90% है लेकिन 10% बच्चे बीसीए और बीटेक में जा रहे हैं। जी जी, तो वहाँ पे कंपटीशन अभी भी कम है और बच्चे अपना फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, आपको अमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू सर।